होप आपको लास्ट वीडियो में मैं सजेस्ट किया था, आप पढ़ने का तरीका आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर वैसा है तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे मैं जो रिलेशनल ऑपरेटर लिखा हूँ, कुछ ऑपरेटर्स मैं छोड़ दिया हूँ। और अगर आप लिटरेचर पढ़ना चालू किए होंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या छोड़ दिया हूँ, या जावास्क्रिप्ट में रिलेशनल ऑपरेटर और किसी नाम से जाना जाता है क्या। तो पहले इस आंसर को ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम बोले जावास्क्रिप्ट में रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में, तो हम जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए थे वो था ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इतना मैं लिखा था, लेकिन इनको क्या बोलते हैं ये अगर जानना है, या इसके अलावा और कुछ ऑपरेटर्स एक्स्ट्रा है क्या देखने के लिए, हमें यहाँ पे गूगल के पास चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आज के डेट में एआई ओवरव्यू सामने आ जा रहा है। तो आप अगर इसको शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए, मैं ये ऑपरेटर छोड़ा हूँ, ये ऑपरेटर मैं यूज ही नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑपरेटर मैं दिया ही नहीं। नेक्स्ट, ये सब दे चुका था। यहाँ पे ये दो ऑपरेटर मैं यूज किया नहीं, इन और इंस्टांस ऑफ। ठीक है। तो ये एआई की वजह से आंसर मिल रहा है। कौन कहाँ पे यूज होगा वो बाद में बात करेंगे हम। तो अगर मैं W3 स्कूल्स में जाऊं तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑपरेटर दिया हुआ है। तो देखिए, इसका नाम कंपैरिजन लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। तो मैं जिसको रिलेशनल ऑपरेटर बोला था, उसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बता रहे हैं। ठीक है। तो ये तो कहाँ पे लिखा हुआ था कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये था W3 स्कूल्स में। ठीक है। तो इसके बाद हम एमडीएन में जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, और ये ऑपरेटर सब। लेकिन यहाँ पे इन कहाँ गया, इन और इंस्टांस ऑफ नहीं है। ठीक है। इन और इंस्टांस ऑफ यहाँ पे नहीं है। तो अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे जाए, कोड यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, नॉट इक्वल, स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा आंसर मिला। तो आपको ये आंसर मिलना, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा आपका जब आप थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ना ट्राई करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होते जा रहा है। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम ट्राई करते हैं अभी अपना ओपन करने के लिए एमडीएन में। तो एमडीएन ये है, एमडीएन वेब डॉक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स है, और इस एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स में आपको मिलेगा क्या, आगे ऊपर चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एरिथमेटिक ऑपरेटर आया, उसके बाद आपको आएगा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। तो ये गया रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे लेस देन है पहले, फिर ग्रेटर देन है, फिर लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंस्टेंस ऑफ इन। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑपरेटर दे दिया है इक्वल टू, इक्वालिटी ऑपरेटर में, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये क्या काम करता है उसके बारे में बता रहा है, क्या दिखाया है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट इक्वल, इक्वालिटी। ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट। लेकिन अगर हम यही चीज और कहीं पे ट्राई करें देखने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टाइप कर रहा हूँ, एक एमडीएन वहां पे दिखाया था जो कि हेल्प था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसको ओपन कर रहा हूँ, जहाँ की लिटरेचर के साथ लिखा होगा। ये ओपन हुआ था ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। और एक ये गाइड, जहाँ पे कि मैं बोला था कि आपको लिटरेचर फॉलो करते रहिए, ये मैं पहले लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। ठीक है। और यहाँ पे है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये आएगा यहाँ पे, एक कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर्स इट्स ऑपरेंड्स एंड रिटर्न ए लॉजिकल वैल्यू बेस्ड ऑन
वेदर द कंपैरिजन इज ट्रू। ठीक। तो यहाँ पे ऑपरेटर देखिए, तो डबल इक्वल टू का क्या है, इक्वल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डबल इक्वल टू जो है इसको बोलते हैं इक्वल, या इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है। ये क्या है, नॉट इक्वल, या हम इसको बोलते हैं इन इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक। और उसके नीचे क्या है देखिए, स्ट्रिक्ट इक्वल लिखा हुआ है। स्ट्रिक्ट इक्वल, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। ठीक है। स्ट्रिक्ट इक्वल और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल मतलब, यहाँ पे अगर मैं तीन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तीन इक्वल टू साइन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी ऑपरेटर। और उसके बाद क्या है, इन, और एक है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ। तो इतना ही है आपका रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर आपको कोई वाइवा में पूछे या इंटरव्यू में पूछे तो आपको ये सब बताना है। तो यही रीजन है जहां पर कि मैं बोला था कि आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अभी अगर कुछ आप ट्राई करते हैं सर्च करने के लिए, तो आपका गूगल क्रोम में एआई पहले आपको मैसेज दे देता है क्या डिस्प्ले करना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ से फॉलो करके आगे भी जा सकते हैं, या ये देखने के बाद आप और कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉलो करना मत छोड़िए, लिटरेचर पढ़ना मत बंद कीजिए, ताकि आपका नॉलेज और बेस स्ट्रांग बनते जाए। हो गया। तो अब हम ट्राई करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कल एक क्वेश्चन किए थे, आज दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले योर first name if the number is more than 18. Otherwise, display your surname. ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो यहाँ पे भी दो केसेस होंगे। केस वन, एंटर ए नंबर 20, माई फर्स्ट नेम इज, और कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, राम रॉय में राम। तो केस टू में आते हैं, एंटर ए नंबर सपोज 15, माई सरनेम इज रॉय। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में तो मैं अपना नाम लिखा था, और अभी क्यों चेंज किया। रीजन यह है, बेसिकली मैं एक साउथ इंडियन हूँ, तो मेरा नाम है बुल्ले शर्मा। और मोस्टली साउथ इंडियन जितना भी लोग हैं उनका सरनेम पहले रहता है। तो दिस इज माई सरनेम, और दिस इज माई नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है। इसके लिए मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये नहीं लिखा, और यहाँ पे एग्जांपल दिया कोई भी राम रॉय। तो मोस्टली सरनेम, योर फर्स्ट नेम पहले अपीयर करता है और सरनेम बाद में अपीयर करता है, बट साउथ इंडियंस
सरनेम पहले अपीयर करता है और नेम बाद में अपीयर करता है। तो इसके लिए मैं अगर मेरा शॉर्ट नेम लिखूं, दिस इज बी शर्मा, तो अगर मैं अपना यहाँ पे नाम लिखूं, तो माई फर्स्ट नेम इज शर्मा एंड माई सरनेम इज बुर्ले। सो डोंट कंफ्यूज। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो रीजन भी बताया क्यों। तो अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए, अगर हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर देखिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई करके आ चुके हैं। तो पहले वेरिएबल एन पार्स इंट प्रॉम्प्ट ब्रैकेट में एंटर ए नंबर, और यहाँ पे इफ पहला केस एन इज ग्रेटर देन 18, यही था सिचुएशन। अगर आपका फर्स्ट नेम डिस्प्ले करो अगर नंबर मोर देन 18 है, तो यहाँ पे कॉली ब्रैकेट, तो कंसोल लॉग माई फर्स्ट नेम इज राम। तो आप अपने हिसाब से अपना नाम लिखिए, कॉली ब्रैकेट क्लोज। तो एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा बार आप अपना इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ एन इज लेस देन 18, अगर 18 से कम हुआ, तो यहाँ पे आएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग माई सरनेम इज रॉय। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है। तो मैं पहले इस प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद रन करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ और इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ, ताकि अपना प्रोग्राम लेफ्ट साइड में रहे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल एन। तो यहाँ पे केस वन के लिए ट्राई करते हैं, केस वन मेमोरी, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। तो क्या है, एन के लिए एक जगह बनाएगा, मैसेज आएगा एंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट की वजह से, एंटर ए नंबर, यहाँ पे हम दे रहे हैं 20, तो 20 जाके एन में स्टोर होगा। अब ध्यान से देखिए, इफ एन में कितना है 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे एंटर इनटू इफ ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर आया, क्या लिखा है, कंसोल लॉग माई फर्स्ट नेम इज राम। तो ये क्या दिखाएगा, माई फर्स्ट नेम इज राम। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बंद नहीं होना है, नीचे आना है फिर एंड ऑफ इफ ब्लॉक। तो इसको करने के बाद भी बंद हो जाता है, नहीं, क्योंकि इफ स्टेटमेंट है, इसका काम खत्म हो गया, फिर ये लाइन काम करेगा, पूरा लास्ट तक आएगा ये। तो यहाँ पे फिर इफ काम करेगा, क्या है, इफ एन में कितना है 20 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। ठीक है, नो एग्जीक्यूशन, काम नहीं करेगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी मैं इसका प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ और यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन करके आपको दिखाने की। तो इसको हटा देता है, वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। तो इफ एन इज ग्रेटर देन 18, कंसोल डॉट लॉग माई फर्स्ट नेम इज राम। ठीक है, तो इफ एन इज लेस देन 18, कंसोल डॉट लॉग
माई सरनेम इज रॉय। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो मैं 20 दिया था, आंसर आया वहाँ फर्स्ट नेम इज राम, लेकिन ये कैसे काम कर रहा था मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ आपको। अब चलते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस ट्राई करते हैं, केस 2। और यहाँ पे एक नया पेन यूज करते हैं। और यहाँ पे आएगा क्या, मेमोरी। और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो क्या है, वेरिएबल एन। तो एन के लिए एक जगह बनाते हैं। फिर एंटर ए नंबर, मैसेज आया। तो मैसेज में हम कितना दिए, 15। 15 जाके एन में स्टोर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इफ एन में कितना है, 15 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे नो एग्जीक्यूशन, ये काम नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। तो कहाँ पे आएगा, इफ क्या है, इफ 15 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एंटर इनटू इफ ब्लॉक। फिर क्या है, कंसोल लॉग माई सरनेम इज रॉय। माई सरनेम इज रॉय। ठीक है। और ये एंड ऑफ इफ ब्लॉक। ठीक। तो अब इसको दोबारा चलाते हैं। तो फिर रन करते हैं, 15, एंटर। होप आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप इतना लिखते हैं तो ये प्रोग्राम गलत है। क्यों गलत है, आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप इसको सोच भी पा रहे हैं क्या सही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर नंबर मोर देन 18 है तो आपको आपका फर्स्ट नेम दिखाना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, लेस देन या इक्वल। ठीक है। ये लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे केस 3 आएगा, यहाँ पे मैं केस 2 क्या था, अब केस 3 होना चाहिए ये एक्चुअली। एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे मैं अगर 18 दूं तो भी क्या दिखाना चाहिए, माई सरनेम इज रॉय। ठीक है। तो अब क्या है, हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो कहाँ पे, एन में। वो किसके साथ कंपेयर होना चाहिए, 18 के साथ। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन दो टाइप के हैं। एक है इक्वालिटी जो कि हम देख चुके हैं, और एक है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो हम अभी इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बाद में डिसाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल इक्वल टू लगाना है। ठीक है। ये जो ऊपर मैं लिखा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, इफ एन इज इक्वल टू 18। तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग माई सरनेम इज रॉय। ठीक है। तो ये है उसका आंसर। तो अगर आप ये आंसर करते हैं तब भी ये आंसर आपको सही दिखाएगा। ठीक है। तो मैं प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको बड़ा कर रहा हूँ और एक बार लिख रहा हूँ, इफ एन डबल इक्वल टू 18, तो कंसोल डॉट लॉग माई सरनेम इज रॉय। ठीक है। इसको रन करते हैं। तो अब 18 देके देखते हैं ये आंसर दिखाएगा। अगर डबल इक्वल टू के बदले या इक्वालिटी के बदले आप अगर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लिखें तब भी ये काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे इक्वालिटी लगाना है और कहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाना है। एज ए बिगिनर पहले दिन से नहीं करना है, थोड़ा आगे जितना पढ़ते जाएंगे समझ में आते जाएगा, उसके बाद जाके मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या लगना चाहिए।
ठीक है, अभी के लिए आप डबल इक्वल टू लेके ही काम कीजिए। ठीक। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं लिख के और कुछ तरीका है क्या? है ना, हमारे पास तो ये नहीं लिख के हमारे पास तो क्या है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू है ना। तो हम तो लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ऐड कर देते हैं, तो सेम आंसर ही आएगा। तो पहला है एंटर 20, तो माय नेम इज राम। एंटर नंबर 15, माय सरनेम इज रॉय। फिर 18, तो माय सरनेम इज रॉय। होप आपको समझ में आ गया। एक प्रोग्राम को लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको तरीके मालूम चलते जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते जाएंगे नए प्रोग्राम के साथ।